साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर आज भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके पीछे रीजन यह लग रहा है कि हो सकता है कि कल का जो इलेक्शन बंगाल में हुआ यह दर्शाना चाह रहा हो कि बाजार उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया, यानी कि बंगाल में बीजेपी का सरकार जो केंद्र में है नहीं बनने वाला है। ऐसा हो सकता है। बाजार तो बहुत दूरदर्शी होता है। बाजार आगे क्या होने वाला है उसे समझ करके अपना रिएक्शन पहले ही दे देता है। ऐसा हो सकता है, संभव है। खैर, इन बातों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाजार जो यह आज गिरावट में बंद हुआ यह दर्शा रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में कुछ और गिरावट हो। बाजार को नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी का सामना करना है। मंथली एक्सपायरी में बाजार जा रहा है, जिसमें जितने इंडेक्स में ट्रेडिंग होता है उन सभी का एक्सपायरी है। तो बाजार का जो रेंज है वह कल भी बताया गया था कि अभी कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन में बाजार चल रहा है। अपना एक रेंज बनाया हुआ था। नीचे की ओर 23,800 बड़ा सपोर्ट था, जहां तक आज गिरावट दर्ज किया, और ऊपर की ओर यदि जाता तो 24,500। तो आज निचला सपोर्ट निफ्टी में टच किया लगभग। तो कल के लिए क्या हुआ, या फिर मंथली एक्सपायरी के लिए रेंज बड़ा हो गया। अब रेंज जो बड़ा होने का हुआ वह 23,500 निचला सपोर्ट बन गया, जो बड़ा सपोर्ट है, और ऊपर की ओर जो है वह तो है ही 24,500। आज लगभग निफ्टी अपना 400 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया, जो 23,800 से 24,200 है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं हुआ। बैंक निफ्टी वीक नहीं था। आज दिन भर लगभग हल्का गिरावट में ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी मजबूती दिखा रहा था और निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट चल रहा था। यानी कि बाजार में अभी बहुत ज़्यादा भी गिरावट नहीं है। ऐसा नहीं कि पैनिक होकर के अपने शेयर या फिर और जो भी है उसे सेल कर देना, ऐसा नहीं है। पैनिक नहीं होना है। बाजार में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है, बशर्ते कि युद्ध का कोई विशेष न्यूज ना आए। और बाजार ऐसे भी अब युद्ध को लगता है कि पचा जाएगा, साइड कर देगा। युद्ध पे रिएक्शन बाजार में कम होगा। कुछ बड़ा घटना घट जाए युद्ध में तभी जाकर के हो सकता है बड़ा रिएक्शन, वरना उस चीज को बाजार ऑब्जर्व करते जा रहा है। रिजल्ट सेशन है, बाजार में तेजी हो सकता है कि कुछ दिन में शुरू हो जाए, क्योंकि लगभग कंपनियों का रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है। तो बाजार तो जितना भी गिरे लेकिन जाना तो लास्ट में ऊपर ही है, इसलिए फायदा तो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। यह भी दिख रहा है, लोगों को समझ में आता है, भले कि आज गिरावट हो। यानी कि जो शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, कंपनी अच्छा है, बेनिफिट अच्छा है, उसका यदि उसके बारे में आप स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बनना तय है, समझ लीजिए। तो क्यों ना लॉन्ग टर्म में रहे। और खास करके जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, यदि इंडेक्स में काम करते हैं आउट ऑफ द मनी में, तो उनका तो ज़्यादातर पूंजी माइनस में ही जाता है। तो वह काम छोड़ करके जो भी पैसा बचे उसे लॉन्ग टर्म में लगाइए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब कल क्या संभावना है इसे समझ लेते हैं। तो निफ्टी में यदि नीचे की ओर जाता है, गिरावट होता है, तो पहला जो यहाँ के बाद सपोर्ट रहेगा। आज का जो लो है 23,800, और बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 23,550। उससे नीचे जाने पर फिर गिरावट और भी गहरा सकता है। और यदि ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रुकावट का सामना करना पड़ेगा 24,000, और उससे ऊपर यदि ट्रेड करता है तो फिर 24,200, जो आज का हाई भी है। बैंक निफ्टी का रेंज समझ ले। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला जो सपोर्ट लेगा, अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए थोड़ा लंबा रहेगा, 55,000। उस जगह पे जाकर के सपोर्ट ले सकता है, जो कि बड़ा सपोर्ट है।
और यदि ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रुकावट का सामना करना पड़ेगा, बड़ा रुकावट है 57,000। बैंक निफ्टी में रेंज बड़ा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाला है, इसलिए बैंक निफ्टी का रेंज भी बड़ा है। क्योंकि यदि उसमें गिरावट होता है तो बड़ा ही गिरावट होता है, और यदि ऊपर की ओर मूव करता है अपसाइड तो बड़ा मूव होता है। इसलिए दोनों तरफ का रेंज उसका ब्रॉड है, बड़ा है। पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेड को अवॉइड कर करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका वेल्थ का क्रिएशन हो। धन्यवाद।